हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रम सोलार के बारे में। देखिए Q3 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स स्ट्रांग देखने को मिले हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप शेयर प्राइस का रिएक्शन देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको सरप्राइज करने वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। तो वीडियो में हम Q3 रिजल्ट के साथ साथ 9 मंथ का बिजनेस भी एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स जो आए हैं वो कैसे देखने को मिले हैं। नंबर्स तो इतने अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस के निगेटिव रिएक्शंस की कुछ वजह भी जानने का प्रयास करेंगे और वीडियो में कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं नंबर्स का। देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 8% की ग्रोथ साल दर साल हमें देखने को मिली है। 1106 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने 3 महीने के दौरान किया है। फिर एबिटा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर ग्रोथ आप देखेंगे तो लगभग ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है। 205 करोड़ का एबिटा देखने को मिला है। वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़त जो है वो 140% से ऊपर की देखने को मिली है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो 19% के आसपास मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट की ग्रोथ और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिली। 416% इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो 9% के आसपास मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। 98 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो नंबर्स आप देख रहे हैं, एक नज़र में काफ़ी स्ट्रांग नंबर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब आगे चलेंगे तो थोड़ा सा कुछ निगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर ऑर्डर बुक की हम बात करें तो यहाँ पर 10.6 गीगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है। 231 करोड़ का डेप्ट हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। और जो इन्होंने सोलर मॉड्यूल सेल किए हैं 796 मेगावाट के इन्होंने सोलर मॉड्यूल्स को बेचा है। अब हम चलते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरफ। देखिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इससे पहले जब Q2 के रिजल्ट आए थे तो हमें एक वेस्ट बंगाल और एक तमिलनाडु, ये दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें देखने को मिल रहे थे। और इस बार अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु का जो दूसरा प्लांट है यहाँ पर काम शुरू हो गया है, ऑपरेशनल हो गया है 5 गीगावाट का। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, 2 तमिलनाडु में और एक वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु की अगर आप दोनों की कैपेसिटी देखेंगे तो लगभग 6.3 गीगावाट की देखने को मिल रही है। और अगर वेस्ट बंगाल की तरफ बात करते हैं तो 3.2 गीगावाट की इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगभग 105 से ज़्यादा जो है इनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हमें देखने को मिले हैं। और अगर आप देखेंगे डीलर जो है वो 435 के आसपास डीलर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की प्रेजेंस लगभग 22 स्टेट्स में देखने को मिलती है और 2 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी की प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम फ्यूचर प्लान की बात करते हैं कंपनी की, देखिए जितनी भी पावर कंपनियां हैं उसमें आप देखेंगे कि वो अपनी पावर कैपेसिटी को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही हैं। जितनी सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे पावर की डिमांड जो है वो लगातार डे बाय डे हमारी आपकी लाइफ में बढ़ती चली जा रही है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आप को एग्जाम्पल में रखिए और देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कितने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, स्मार्ट वॉचेस हो, अब तो अगर आप ये सोचिए 4 दिन या 5 दिन लाइट नहीं आएगी तो ये सब कैसे चलेगा। मतलब एक आम नॉर्मल इंसान की लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी अगर लाइट जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से आपने देखा कि पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं काफ़ी तेज़ी से कैपेक्स कर रही हैं और अपना जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही हैं। अगर हम बात करें विक्रम सोलार की तो प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 9.5 इनकी ऑपरेशनल जो है वो कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है मॉड्यूल की। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है अपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 9.5 से 15.5 गीगावाट पहुंचाने का। साथ ही साथ Q3 FY27 जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो सेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी उतरती हुई देखने को मिलेगी। और कंपनी का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक इस सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 12 गीगावाट के आसपास पहुंचाने का प्लान हमें देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ये जैसे जैसे हमें नंबर्स देखने को मिलेंगे, यानी Q4, Q1, Q2, उसी समय हमें पता चलेगा कि कंपनी जो है वो अपने प्लान को कितना एग्जीक्यूट कर पाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी का प्लान है लगभग 4,371 करोड़ का कैपेक्स करने का, क्योंकि अब ये जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी उतरने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है इतना अमाउंट जो है वो कैपेक्स करेंगे और इसकी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे 30 गीगावाट पर आवर पहुंचाने का कंपनी का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 29 तक। तो काफ़ी बड़े कंपनी के प्लान हैं, लेकिन कंपनी कितना इन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी ये समय ही बताएगा। नंबर्स की तरफ अगर हम चलेंगे तो इनके जो नंबर आए हैं 9 मंथ के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। जैसे रेवेन्यू आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 1 साल पहले से अगर आप देखेंगे तो 8 पॉइंट, मैंने ऊपर भी बताया
8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 35% सेल्स का नंबर इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। बाकी 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 100% की सेल्स इनकी बढ़ती हुई देखने को मिली है। और इसके अलावा 9 मंथ का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 50% का रेवेन्यू जंप भी हमें देखने को मिला है। एबिटा की अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्जिन के साथ साथ अगर आप देखेंगे इनकी ग्रोथ 154% देखने को मिली है 9 मंथ के हिसाब से। और अगर आप ईयरली देखेंगे तो लगभग 142% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एबिटा अगर आप देखेंगे 8% से 19% पहुंचते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की भी स्थिति कुछ ऐसे ही देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट सेम क्वार्टर के टाइम पे मात्र 19 करोड़ था और अभी अगर आप देखेंगे तो 98 करोड़ का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। 416% का जंप है और मार्जिन 2% से बढ़कर आपको 9% देखने को मिले हैं। बाकी यही हाल 9 मंथ में भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक अगर दिसंबर 2024 की बात करते हैं तो उस समय कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी 8.2 गीगावाट की हमें ऑर्डर बुक देखने को मिल रही थी, जो कि 28% आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। 10.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। बाकी अगर आप देखेंगे 84% के आसपास इनके जो ऑर्डर देखने को मिले हैं वो इंडिया से ही देखने को मिले हैं। बाकी 16% इनके जो ऑर्डर हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिले हैं। अब नंबर तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हैं जो क्यू ऑन क्यू अगर आप नंबर देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू के हिसाब से गिरावट देखने को मिली। जैसे रेवेन्यू कह सकते हैं क्यू ऑन क्यू इनका फ्लैट देखने को मिला है। रेवेन्यू के बाद अगर हम बात करें एबिटा की तो एबिटा में 12.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि एक निगेटिव नंबर मार्केट सोच सकती है कि क्यू ऑन क्यू नंबर्स आपको खराब देखने को मिला है, एबिटा में गिरावट रही है। फिर अगर हम बात करें एबिटा मार्जिन की तो एबिटा मार्जिन भी लगभग 2 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछली तिमाही यानी Q2 की अगर हम बात करें तो इनका जो एबिटा मार्जिन था लगभग 21% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था और इस बार का अगर आप देखेंगे 19% का एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला है। और साथ प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इसके साथ में तो प्रॉफिट में अच्छी गिरावट रही है। 23% इनका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, क्योंकि पिछली तिमाही के नंबर अगर आप देखेंगे तो लगभग 128 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मात्र 98 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिला है। तो वाई ऑन वाई बेस पे नंबर काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन हो, एबिटा मार्जिन हो, एबिटा हो, इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली हैं। इसके अलावा ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक में भी क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, रिजल्ट के बारे में आपकी क्या राय है, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।